आज सुमन बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसने खुद से आटे बेसन के लड्डू और मठरी बनाई थी। वैसे तो हमेशा ये नाश्ता मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसकी सासू माँ ही बनाती थी, पर जब से पति की नौकरी ससुराल से दूर शहर में लगी उसको ये सब बनाना सीखना पड़ा। पहली बात तो ये कि उसको और उसके पति को मीठे खाने का बहुत शौक़ था, इसीलिए घर में कभी मीठा खत्म नहीं होता था और कभी गलती से भी मीठा नहीं होता तो दोनों पार्ले जी के बिस्किट या चॉकलेट खाकर मन भरते थे। दूसरे शहर में मिठाई बहुत महंगी कीमत की और गांव की तुलना में कम स्वादिष्ट भी मिलती थी, साथ ही फ्रेश भी नहीं मिलती थी। इसीलिए सुमन घर पर ही कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती थी। पर आज वो ससुराल आई थी एक हफ्ते की छुट्टी मनाने। उसके ननद देवर भी आए थे हॉस्टल से और सबको लड्डू और मठरी का नाश्ता बेहद पसंद था। सासू माँ ने आज खाने में सबको दाल बाटी, लहसुन, हरे धनिए की चटनी बनाई तो सूखे नाश्ते की जिम्मेदारी सुमन ने ले ली। आखिर भी वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसने फूल, मखाना, काजू, बादाम, गोंद, किशमिश सब फ्राई किया और आटा सेकने लगी। थोड़ी देर में आटे की भीनी भीनी खुशबू से घर महक उठा और ननद देवर और उसके पति राहुल के मुंह से पानी भी आने लगा। बार बार आकर पूछते कब बनेंगे लड्डू। बच्चों की तरह उनसे लड्डू बनाने का इंतजार नहीं हो रहा था। आज सुमन भी बड़े मन से लड्डू बनाने में लगी थी और बनाते हुए अपने बचपन को भी याद करती जा रही थी, जब वो लड्डू खाने के लिए कितना तत्पर रहती थी अपने ननद देवर की तरह। और जब भी उसकी माँ लड्डू बनाती तो पूरा समय उसके आस पास ही घूमती रहती ताकि सबसे पहले लड्डू का भोग वो ही लगाए। और आखिर सब भाई बहनों में सबसे छोटी भी तो थी। वो लड्डू बनाने का इंतज़ार उससे होता नहीं था, इसीलिए पहले ही कटोरी चम्मच लेकर खड़ी हो जाती कि जब पापा लड्डू के आटे में बूरा मिलाएंगे तभी वो खा ले। असल में लड्डू का आटा सेक कर माँ रखती थी, बाकी लड्डू में बूरा, घी, मेवे मिलाने से लेकर लड्डू बनाने का काम पापा करते थे, क्योंकि मम्मी को अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं था। और फिर इस बहाने पापा भी काम में हाथ बटा देते थे और मम्मी थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती। सुमन आधा काम मम्मी से तो आधा काम पापा को देखकर सीख गई और लड्डू बनाने में धीरे धीरे माहिर हो गई। बहू अब तो अच्छी खुशबू आने लगी, गैस बंद कर दे। जैसे ही सासू माँ ने कहा सुमन अपने अतीत से बाहर आई और लड्डू का बाकी काम करने लगी। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत तारीफ की और सुमन बहुत खुश हुई, पर उसने एक भी लड्डू नहीं चखा था क्योंकि आज भारी खाना खाने से उसको शायद बदहजमी हो गई और काम में व्यस्त होने के कारण वो अच्छे से पानी भी नहीं पी पाई, तो उसको हल्का पेट दर्द भी था। 2-3 दिन उसका यही हाल था। फिर घर में सब इकट्ठा हुए तो कुछ ना कुछ बनता रहता था और स्वाद स्वाद में वो खा ही लेती। बस लड्डू उसने अब तक चखे नहीं थे, तो आज सोच रही थी कि लड्डू खाकर अपनी मम्मी को बताएगी कि उनकी बेटी भी लड्डू बनाना सीख गई। पर ये क्या, जब उसने लड्डू का डिब्बा खोला उसमें लड्डू थे ही नहीं, बस इसका चूरा, लड्डू के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उसने सासू से पूछा, माँ जी लड्डू इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए? मैंने तो अभी खाया भी नहीं था। अरे बहू, तुमने क्यों नहीं खाया? यहाँ लड्डू सबको बहुत पसंद हैं, इसीलिए सब बेहिसाब लड्डू खाते हैं। और तुम्हारे ननद देवर तो जब लड्डू मठरी बनते हैं तब खाना ही भरपेट नहीं खाते, बस पेट को लड्डू मठरी से ही भरते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार बने तो खा लेना। वैसे भी गृहिणी तो दूसरों को खाते देख अपना पेट भर लेती है। सुमन मन ही मन सोची, ये क्या बात हुई भला, गृहिणी बस बनाने के लिए ही है क्या? पर माँ जी ये तो गलत बात है, आपको सबके हिस्से बराबर से देने चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बहू मुझे नसीहत मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सुमन अपना सा मुँह लेकर रह गई, पर अब उसे अपनी माँ की दी हुई नसीहत याद आने लगी, जब वो भी बचपन में पापा के हिस्से का
खाना खा लेती थी और पापा खाने से वंचित रह जाते। उनकी मम्मी उसे मना करती तो वो बोलती, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस पापा ही प्यार करते हैं, जो कभी भी मुझे मना नहीं करते खाने पीने से। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए ही तुम्हें ये नसीहत देती हूँ कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं और 3 मन भर के अपनी पसंद का खाना खा लें, पर चौथे को बिल्कुल भी ना मिले। ये तो गलत बात है ना। इसीलिए पहले सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। अब देखो पापा कितनी मेहनत से लड्डू बनवाते हैं और उनसे हिस्से का भी तुम खा जाओ, तो ये तो गलत बात है ना। हाँ माँ, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूँगी। अब जब भी घर में कोई मिठाई या फल या कोई भी अच्छा खाना का सामान आता तो सुमन पहले सबसे पूछती कि सबने खाया या नहीं, फिर ही बचा हुआ हिस्सा खाती। उसकी मम्मी हमेशा किसी भी चीज़ से उससे हिस्से करती जितने घर के लोग होते, ताकि सबको सामान खाने को मिले। पर उसके ससुराल में सासू माँ जो भी फल या मिठाई आते उसे एक प्लेट में डालकर सबके सामने रख देती या फ्रिज के ऊपर। अब कोई ज़्यादा खा लेता तो कोई कम, और कोई तो बिना खाए ही रह जाता। सुमन को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर उसके हिस्से में कम आता। वो घर की बहू थी तो खाने में झिझकती थी और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगले दिन उसकी बड़ी ननद अपने बेटे के साथ आई हुई थी और सासू माँ ने ब्रेड का पूरा पैकेट उसके सामने रख दिया। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, सही गलत की समझ उन्हें कहाँ होती है भला। उसने तब तक ब्रेड किसी को नहीं दी जब तक उसका पेट नहीं भर गया। सुमन ने जब उसे समझाने की कोशिश की तब उसकी सास बोलने लगी, अब तू रहने दे बहू, अपनी नसीहत अपने पास ही रख। बच्चा है, खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, और बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। नहीं माँ जी, आप उसकी आदत बिगाड़ रही हैं, उसको जिद्दी बना रही हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी को मिले या ना मिले उसको कोई मतलब नहीं। दीदी आप बुरा मत मानिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर यह तरीका सही नहीं है। आप जरा सोचकर देखिए, बच्चों को बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। हाँ या नहीं? हाँ माँ, सुमन भाभी सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी मोनू जिद्दी हो गया है। अब सुमन ने मोनू को सिखाने के बहाने सबको अपनी मंशा में अवगत कराना उचित समझा। उसने फ्रिज से अंगूर निकाले और उनको 8 हिस्सों में बांट दिया और मोनू को बुलाया। मोनू, ये सबको देकर आओ। मामी, ये आपने अंगूर का बंटवारा क्यों कर दिया? नानी तो एक ही प्लेट में सबको रख देती हैं और सब उसी में से खाते हैं एक साथ बैठकर। बेटा, मैं ये बंटवारा नहीं कर रही, बल्कि बांटकर खाने की आदत सिखा रही हूँ। तुम बच्चों को मैंने देखा, जो भी फल, मिठाई या चॉकलेट आती है वो सबको नहीं मिल पाती, और कोई एक सदस्य ज़्यादा खा लेता है तो कोई बिल्कुल नहीं खा पाता। हम घर पर 8 लोग हैं या नहीं? मोनू गिनने लगा और बोला, हाँ, तो सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, मिलना तो चाहिए, इसीलिए मैं इसके 8 हिस्से कर रही हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है मामी। अब तो मम्मी को भी खाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंगूर नहीं खाती। हम सब साथ मिलकर खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। मोनू खुश होते हुए बोला। मोनू को ऐसे फ्रूट सर्व करते हुए देखकर सुमन की ननद और सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो बच्चा अपने हिस्से का सामान किसी को देता न था, वह आज सबको पूछकर खा रहा है। वो बहुत खुश हुई। शाम को सुमन ने घर पर ही आइसक्रीम बनाई थी और उस समय मोनू सबको आइसक्रीम दे रहा था और पूछ रहा था सबको मिली या नहीं। उसको भी सबने साथ खाने में बहुत आनंद आ रहा था। और जब सुमन ने अपने हिस्से में से मोनू को थोड़ा और दिया तो वो बोला, मामी, ये तो आपकी है। हाँ बेटा, पर आप भी तो मामी को प्यारे लगते हो। आज आपने सबके साथ बांटकर खाना सीखा, तो ये आपका इनाम है मेरी तरफ से। और मोनू ने मामी के गालों को प्यार से चूम लिया और बोला, आई लव यू मामी, आप बहुत अच्छी हो और मेरी
फ्रेंड भी। सब लोग मोनू की बातें सुन हंसने लगे। सुमन की सासू माँ भी आज पहली बार सबके साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थी। नहीं तो हमेशा बच्चों के खाने के बाद कुछ बचता तो वो खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब भी कोई फल आता या मिठाई या आइसक्रीम सबको बराबर का हिस्सा मिलता, चाहे वो घर के पुरुष हों या औरतें। वो बात अलग है कि जिसको पसंद नहीं खाना वो ना खाए और जिसको पसंद है वो और मांगकर खा सकता है। सुमन बेटा, तेरी नसीहत तो कमाल कर गई। अब मुझे भी खाने की इच्छा होती है, नहीं तो पहले अपने मन को मारकर बच्चों को ही खिला देती थी। सोचती थी कोई बात नहीं, बच्चों ने खाया या मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है माँ जी। क्या बच्चे ने आपसे कभी पूछा कि माँ आपने खाया या नहीं, आपको बचा या नहीं। हम रोज़ में भी ऐसा ही करते हैं। कभी सब्जी कम पड़ जाती है तो हमें ही मन मारना पड़ता है, या कभी बासी रोटी बच जाती है तो वो भी हम औरतों को ही खानी पड़ती है। पर ये कहाँ का नियम है कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ औरत को ही करना पड़े। इसीलिए मुझे मेरी माँ की दी हुई नसीहत हमेशा याद आती है कि बांट कर खाने की आदत होनी चाहिए। इससे प्यार और अपनापन बढ़ता है और एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत भी पड़ती है। कम हो तो कम या ज़्यादा हो तो ज़्यादा, पर मिलना सबको बराबर चाहिए। इससे बच्चों में पक्षपात की भावना का विकास भी नहीं होता है और उनमें संतुष्ट रहने का गुण भी विकसित होता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, ऐसा कुदरत का नियम है। सुख को बांटना चाहिए। जैसे फूल के साथ कांटा भी होता है, कांटा फूल की रक्षा के लिए होता है। अगर कोई बुराई भी करता है तो भी धैर्य से काम करना चाहिए। कई बार कई जगह ऐसा भी लिखा है, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है। हो सकता है किसी को धोखा हुआ हो। हर धोखे के पीछे इंसान की अपनी कमजोरी होती है या आलस होता है। कहावत असली यही है, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी करके उसे भूल जा। गंदे आदमी की तरफ मत ध्यान दे। हर तरफ के इंसान दुनिया में हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कुदरत में इंसान को ईमानदार ही बनाया है। जब कोई अच्छा काम देखता है उसे अच्छा लगता है। जब गर्मी में ठंडा पानी किसी नल से पीता है, एक बार उसके मन में ध्यान आता है कि रब के बंदे ने यह पानी का नल लगाया है। काम में तो भी ऐसा ही होता है। अच्छाई देखकर इंसान का मन पिघल जाता है। उसका मन भी करता है कि मैं भी कुछ ज़रूर करूं। खासकर जब इंसान बड़ी उम्र का होता है तो ईश्वर की बहुत याद आती है, क्योंकि एक समय बाद उसे हर हालत में जाना होता है। चाहे राजा हो या रंक, सबको सफ़र करना होता है। किसी का सफ़र आसान होता है, किसी का मुश्किल होता है। करना सबको पड़ता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जितना भला हो सका किया। यही सोच बार बार उसे तसल्ली देती है। दिया हुआ सुख मरहम का काम करता है। इसीलिए इंसान तू जाग, देख तू कुछ कर सकता है तो ज़रूर कर। सुख ना भी दे मगर दुख भी किसी को मत दे, यह भी एक सूत्र है। जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो मन में संतोष उत्पन्न होता है। संतोष का दूसरा नाम सुख है। दोनों सगे भाइयों की तरह हैं। पहले संतोष होता है, फिर सुख का अनुभव होता है। दिल में किसी चीज़ की चाह होती है तो दिल में उसके प्रति लगाव तंग रहता है, वो दुख का कारण बनता है। सब चीज़ें सबके पास नहीं होती, कुल मिलाकर देने से ही मन में सुकून मिलता है। जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो दिया हुआ बहुत याद आता है, मन में संतोष भी होता है। अगर किसी को कोई चीज़ देनी है तो देने से भी ज़्यादा ली हुई चीज़ की याद आती है और कोशिश करता है कि वापस कैसे दूं। फिर टाइम निकल चुका होता है, करने की इच्छा भी होती है मगर होता कुछ नहीं। दिया और किसी को जाता है।
लिया किसी और से जाता है, इसीलिए लेना देना बराबरी नहीं होता। दोस्तों, आप लोगों को यह मोरल कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।